हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई दिस। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और PYQ करते रहिए, हर वीडियो में ये लाइन बोलूंगा। इफ concentration of A is doubled and concentration of B is half from their initial value, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी A और B मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इनिशियल रेट हम जब इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। आपको R बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, और आपसे क्या पूछा था, रेट ऑफ रिएक्शन टू द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रेशियो पूछा है। ठीक है ना, कि भैया जब कंसंट्रेशन आपकी इतनी कर दी और जब कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज नहीं किया था, इनिशियल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो K A की पावर N और B की पावर M। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी जरूरी नहीं है वो दोनों की चेंज करे, बात की गहराई से अच्छे से समझना, जरूरी नहीं है वो दोनों की चेंज करे, कई बार वो एक की चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है ना, इसने तो क्या किया कि दोनों की चेंज करके उन्होंने रेशियो पूछ लिया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक की चेंज करके वो पूछ लेते हैं कितने से रेट चेंज हो रही है, मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो रेशियो ही पूछना चाहते थे। बात की गहराई को समझ पा रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन में हमने इनिशियल क्या मान लिया, इनिशियल रेट मान ली बेटा R1, और इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली हमने A और B। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ भाई। इसके हिसाब से हम R1 लिख दिया, इनिशियल रेट, इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली A, इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली B, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो R2 बराबर जब हम लिखेंगे बेटा तो K, अब बताइए A की कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी। अरे आपको अगर दिक्कत आ रही है तो ये लीजिए, मैं इसको स्मॉल a और स्मॉल b लिख लेता हूं। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, और सिंपल कर देता हूं आपके लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A मैंने मान ली A, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B मैंने मान ली क्या, B, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो ये बोल रहा है कि अब कंसंट्रेशन अगर A की क्या हो जाए, हाफ, कौन सी कंसंट्रेशन की हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन की, ध्यान से पढ़ो, ये रही इनिशियल वैल्यू की अगर हाफ हो जाए और B इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाए, डबल हो जाए। देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है, ओहो उल्टा बोल दिया क्या मैंने, कि A की कंसंट्रेशन तो क्या हो जाए डबल और B की क्या हो जाए हाफ, तो कर दें क्या। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा बताओ, R2 की जगह क्या रखूंगा, A की कंसंट्रेशन उसने इनिशियल की डबल कर दी, तो ये लो 2A कर देते हैं, और B की कंसंट्रेशन उसने इनिशियल की हाफ कर दी, ये लो भाई आप हाफ कर देते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने K को तो चेंज ही नहीं किया, सर आपने K को तो चेंज ही नहीं किया। तो बेटा एक बात मैं आपको इस वीडियो से बता देता हूं कि भैया K जो आपका चेंज होगा वो किससे चेंज होता है, किससे, टेम्परेचर से चेंज होता है। आर्हेनियस इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, टेम्परेचर से रिलेशन जो आप पढ़ते हैं, ln K2/K1 EA अपॉन 2 ln K2/K1 EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा ना टेम्परेचर के बारे में, तो हमको कांस्टेंट मानना है। हमको अपना दिमाग ज्यादा यूज में मत ले लेना कि सर K भी अलग लिख दिया, फिर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, फिर सोल्व आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं दे रखी है तो आप उसको कांस्टेंट मानोगे। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको रेशियो पूछा था, तो मेरे हिसाब से आप मैथ वाले ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं ही, तो R2/R1 मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, K 2 की पावर N और B की, ये क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर माइनस M, अरे बोलो यार 2 की पावर माइनस M आ जाएगा ना, इसको ऊपर ले लिया मैंने, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा A की पावर N और B की पावर M। बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, K A की पावर N और B की पावर M। देखो आराम से, ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं किया, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, आप अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं लिख सकते। जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने उसी को फॉलो किया है, बहुत बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, अब आपको ये वैल्यू कटती हुई नजर आएगी, K से K काट दिया, A की पावर N से A की पावर N काट दिया, B की पावर N से B की पावर N, क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया 2 की पावर N माइनस M, और यही हमारा क्या है आंसर।
बात समझ में आ गई? तो ये आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई बार वो बी की कंसंट्रेशन चेंज करके रेट में चेंज पूछ लेता है। हो सकता है वैसा पीवाईक्यू भी आप जल्द ही देखने को मिले, मैं ही उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।